और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से फोन पर बात हुई है। आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन हो या एनडीए, सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार बातें हैं वो अब लग रहा है कि दिशा में जाती नजर आ रही है। और अब देखिए, इसी सिलसिले में आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में राबड़ी आवास पर इस वक्त आरजेडी की बैठक भी जारी है। अमिताभ ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, आरजेडी की बैठक, तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल ऐसी चर्चा आ रही है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की है, क्योंकि लगातार सीटों को लेकर जो पेच था अभी तक सुलझा नहीं है। कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद खासकर मुकेश सहनी के रुख को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई गई थी। और वामपंथी पार्टियों ने, खासकर CPI-M और CPI ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार 30 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं से गठबंधन को नुकसान पहुँचा सकता है। इसको लेकर लगातार कल देर रात तक मुकेश सहनी के साथ बात हुई थी और उसके बाद आज सुबह भी बात हुई है दोनों नेताओं के बीच में, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। और इसको लेकर आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से ही बात की है, इसके बाद अभी बैठक अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है। राबड़ी आवास में ये शुरू हुई है और इस बैठक में तमाम आरजेडी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चर्चा ये भी है कि इस बैठक में जो लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस वाले गुट हैं, उनकी भी आपत्तियों को लेकर, उनके मुद्दे पर भी बात हुई, क्योंकि 3 सीट देने के बाद वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। और चर्चा ये है कि पार्टी के संसदीय दल के जो नेता हैं सूरजभान सिंह, वो अपने परिवार, अपनी पत्नी और भाई के साथ आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेके भी शायद कोई चर्चा हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि तस्वीरें आपको हम राबड़ी आवास के बाहर के दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं और टिकट लेने वालों का हुजूम है, क्योंकि 2 दिन बीत चुका है और उसके बावजूद अभी तक जो नॉमिनेशन है किसी भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं हुई है। तो गहमा गहमी तो लगातार बनी ही हुई है और सारी नज़रें टिकी हुई हैं तेजस्वी यादव पर कि वो क्या फैसला लेते हैं। ये भी चर्चा ये है कि आज शाम तक तेजस्वी यादव दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को राव जवेनी कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। तो एक दिन पहले ही वो जाएंगे ताकि वहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इनकी बैठक हो और उस बैठक के बाद जो नतीजा है वो सामने आ सके। तो चर्चाएं काफ़ी गर्म है और इस बैठक पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस बैठक में क्या ले सकते हैं, क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि इससे पहले ये जो समय होता है जब सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, ऐसे में जो सहयोगी दल होते हैं वो पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं जिससे कि सम्मानजनक सीटें उन्हें मिल सके। आमतौर पर यह देखा जाता है, तो कहा जाए कि उसी का हिस्सा है या इस बार कुछ नयापन? नहीं, बिल्कुल ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स, देखिए, वामपंथी पार्टियों ने बैठकर अपने मामले सुलझा लिए थे, उन्हें कितनी सीटें चाहिए और जो दावा था और जो बताया गया उस पर वो तैयार हो गए हैं। कांग्रेस भी लगभग तैयार है, लेकिन मामला पेच फंसा हुआ है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी अभी तक तैयार नहीं हुए, 30 सीटों की मांग पे अड़े हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और CPI और CPI-M ने है वो आपत्ति जताई है इसको लेकर। हालांकि CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जिनसे कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने इस पर ऐतराज़ नहीं जताया। उन्होंने, हर पार्टी चाहती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, अगर मुकेश सहनी भी चाहते हैं तो वो गठबंधन में विचार करके तय होगा, लेकिन हम लोग एकजुट हैं और साथ में चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर ये बयान था दीपांकर भट्टाचार्य का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जो महागठबंधन के अंदर में है, तो कांग्रेस की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जल्द से जल्द खुलासा हो, क्योंकि इससे पहले 20 से 25 उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी कांग्रेस ने अपने स्तर से कर चुकी है। हालांकि महागठबंधन में सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। अब देखना होगा मुकेश सहनी जो है वो कितने हद तक महागठबंधन में कितनी सीटें पा पाएंगे। फिलहाल तो मान मनव्वल का दौर जारी है और दिल्ली में